This is NDTV. And you're watching NDTV Prime. In association with Micromax. Nothing like anything. प्रॉपर्टी बाजार में निवेश की सटीक सलाह के साथ पेश है आपका पसंदीदा शो प्रॉपर्टी इंडिया। हमारे रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स के साथ जानिए कहां आपके बजट में मिल रही है सही प्रॉपर्टी और कहां पर निवेश आपका पैसा कर देगा दुगना। आपके सवालों के जवाबों और रियल एस्टेट की हर बड़ी खबर के साथ मौजूद हैं हम। नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। इसके अलावा अगर आप प्रॉपर्टी पर और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट ndtv.com/property पर जा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि आज क्या क्या है खास। प्रॉपर्टी में अब भी छाई है मंदी, क्या यही वक्त है प्रॉपर्टी खरीदने का? देरी से मिलने वाले प्रोजेक्ट्स के डर से क्या खरीदार और निवेशक नहीं खरीद रहे मकान? रिहायश निवेश के लिए शहर के कौन से इलाके हैं सबसे बेहतर? पाइए अपने सवालों के जवाब। और किस वजह से बेंगलुरु में लोग प्लॉट के बजाय खरीद रहे हैं अपार्टमेंट? हमारे शहरों के प्रॉपर्टी बाजारों पर छाए मंदी के बादल अब तक छटे नहीं हैं। निवेशक तो बाजार में हाथ डालना ही नहीं चाहते, एंड यूजर भी, यानी कि जो अपने रहने के लिए मकान खरीदना चाहते हैं वो भी बाजार में पैसा डालने से कतरा रहे हैं। उन्हें मकान मिलने में होने वाली देरी से होने वाले नुकसान का डर सताता है। ऐसे में कीमतें तो कम हैं लेकिन खरीदार नहीं हैं। क्या यही मौका है प्रॉपर्टी से पैसा कमाने का या इन बादलों के छट जाने का इंतजार करना ही बेहतर रहेगा? इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अमित ओब्रॉय, जो कि नेशनल डायरेक्टर हैं वैल्यूएशन एंड एडवाइजरी सर्विसेज कॉलियर्स इंटरनेशनल के, और नीरज कुमार, जो कि पार्टनर हैं डीएसके लीगल के। तो नीरज हमें यहाँ पर लीगल एस्पेक्ट समझाएंगे और अमित हमें बताने वाले हैं कि ये क्या सही वक्त है या नहीं। तो अमित, शुरुआत आपसे करते हैं। प्रॉपर्टी का बाजार मंदा है, लोग दूर ही रह रहे हैं इसमें निवेश करने से, लेकिन आप क्या मानते हैं, क्या कोई दूर से कुछ आपको रोशनी की किरण नज़र आ रही है? क्या शायद बेहतर होगा ये मार्केट? देखिए, प्रॉपर्टी मार्केट फाइनेंशियल मार्केट की तरह है, इसमें उतार चढ़ाव होते हैं। ये साइक्लिकल मार्केट है। इस वक्त मंदी है मार्केट में, इसमें कोई दो राय नहीं है। मार्केट में काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिख रहे हैं मेरे को। ग्रीन शूट्स जैसे आप कहते हैं बिल्कुल दिख रहे हैं। कमर्शियल मार्केट में तेज़ी आई है। बेंगलोर में ख़ास तौर से 13.5 मिलियन स्क्वायर फीट की अब्जॉर्प्शन हुई है पिछले साल। सेंटिमेंट काफ़ी पॉजिटिव हैं, तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छा टाइम है ख़रीदने का। जैसे मैंने कहा, फाइनेंशियल मार्केट में आप देखें, डाउन मार्केट में आप ख़रीदते हैं और अप मार्केट में बेचते हैं, तो ये अच्छा टाइम है ख़रीदने का। खास तौर पे आप एंड यूज़र के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि एंड यूज़र को क्या फ़र्क पड़ना चाहिए इस बात का कि अगर मार्केट मंदा है तो क्यों ना वो इस वक्त स्लो सेल्स का फ़ायदा ही उठा ले, बार्गेनिंग ही कर ले? बिल्कुल, बार्गेन बिल्कुल करनी चाहिए, अपना होमवर्क करना चाहिए, अच्छे क्रेडिबल डेवलपर्स के साथ इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड यूज़र को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनका मकसद ROI लेने में नहीं है। उनका मकसद है एक अच्छा घर लें आप, जहाँ पे आप रह सकते हैं, तो वो कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी, तो अमित तो यही कहते हैं कि शायद इस मौके का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर कीमतें कम हैं, आप कीमतों को और कम करा सकते हैं तो कोशिश ज़रूर कीजिए। लेकिन अगर मकान खरीदने का आप मन बना रहे हैं तो कुछ बातों का ख्याल रखना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि आजकल जब तक रेगुलेटर बिल नहीं आ जाता फुल फोर्स में, तब तक आपके सामने रिस्क और ख़तरे बहुत हैं। तो नीरज, आप क्या कहेंगे कि जो लोग इस वक्त सोच रहे हैं कि वो पैसा लगा दें, तो सबसे ज़रूरी, अगर आप उनके लिए जिसे कहेंगे कि एक बाइबल की तरह याद करने वाली बात जो होगी, वो क्या होगी? सबसे अहम चीज़ जो किसी भी बायर को देखना चाहिए प्रॉपर्टी खरीदते वक्त, वो डेवलपर का टाइटल कैसा है उस प्रॉपर्टी में, वो बिल्कुल पक्का है या नहीं, ये असर्टेन कर लेना बहुत ज़रूरी होता है। अगर
डेवलपर का टाइटल आपके सेटिस्फैक्ट्री हो जाए, एक लीगल ओपिनियन आप ले लें, एक वकील की सलाह ज़रूर लें आप उसमें, और एक बार वो असर्टन हो जाता है, और उसके साथ में जितनी रेगुलेटरी इन्वायरमेंट का भी एक इवैल्यूएशन होना ज़रूरी है। जैसे पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कुछ रेगुलेटरी इश्यूज आ जाती हैं जिससे काफ़ी डिले हो जाता है प्रोजेक्ट्स। फॉर एग्जांपल नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का जो ऑर्डर आया ओखला बर्ड सेंचुरी को लेते हुए, या अभी रिसेंट जो ऑर्डर आया है, वो सब कुछ ही प्रोजेक्ट को डिले करेंगी ना। ये सब रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स भी हैं जो कि डिले में रिजल्ट करती हैं। तो इसलिए एक डेवलपर जो कि उसके पास क्रेडेंशियल्स कैसे हैं एज़ फार एज डिलीवरी कंसर्न, वो डेवलपमेंट करते वक्त कानून पेचों में पहले फंसा है या नहीं, वो कानून की सेटिस्फैक्ट्री कंप्लायंस करता है, ऐसे डेवलपमेंट करता है, ये सब बात भी एक कमर्शियल एस्पेक्ट से इवैल्यूएट कर लेनी चाहिए। जी साथ ही आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप जैसे कह ही रहे हैं अभी रेगुलेटरी इन्वायरमेंट जिस तरह का हो जाता है, हम देख रहे हैं कि बहुत लोगों को लंबा नुकसान हो रहा है, इसकी वजह से लोगों को पोजेशन नहीं मिल रहे हैं, लोग मूव नहीं कर पा रहे अपने घरों में। इन चीज़ों को जो कि डिले कभी कभार बिल्डर के भी हाथ से बाहर हो जाती है, क्या उसमें भी आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, या ये चीज़ें ऐसी गॉड्स एक्ट हो जाती हैं जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते? वो डिपेंड करता है कैसा अपार्टमेंट बायर एग्रीमेंट आपने साइन कर रखा है, उसमें कैसे टर्म्स एंड कंडीशन आपने एग्री कर रखे हैं। अगर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क या लीगल इंटरवेंशन अगर एक एक्सक्लूजन है टाइमलाइंस में से, तो वो डेवलपर के फेवर में जाती है। अगर वो एक्सप्लिसिटली नहीं एक्सक्लूड किया हुआ है और इसे डेवलपर एज ए एक्ट ऑफ गॉड पास ऑफ करना चाहता है, तो वो जायज़ नहीं होगा। तो ऑल डिपेंड्स अपॉन कि कैसे लिखा हुआ है वो पर्टिकुलर कंडीशन इन द अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट। जी, तो बिल्कुल अपना जो एग्रीमेंट साइन होता है उस पर ध्यान देना बिल्कुल ज़रूरी है कि उसमें आपसे क्या किन बातों पर साइन कराया जा रहा है। लेकिन अगर बात हम ख़रीदने की करें तो अमित, इस वक्त किस तरह के मार्केट में पैसा लगाने में फ़ायदा है? कुछ इलाके हैं जिनकी प्राइसेस अभी भी उतना नीचे नहीं आती हैं। आप क्या मानते हैं, क्या ऐसे इलाकों में जाएं जहां अभी कम पे ही आप एंट्री करेंगे, या सेफ़र मार्केट्स में जाएं जहां प्राइसेस ठीक हैं और जहां आप मानते हैं कि वो एक सेफ मार्केट है? ये हर किसी की रिस्क एपिटाइट की बात है। जहाँ रिस्क है वहाँ रिवॉर्ड है। आप कितना रिस्क ले सकते हैं उस पर निर्भर करता है। मेरे हिसाब से आपको उस मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ आसपास कम से कम जॉब क्रिएशन हो रही हो, जहाँ अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर आ गई हो। मैं एक बेंचमार्क हमेशा रखता हूँ कि प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में कितना डिफरेंस है। उससे मेरे को एक क्रेडिबिलिटी समझ में आती है इस मार्केट की कितनी क्रेडिबिलिटी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है अपना होमवर्क ज़रूर करिए, ड्यू डिलिजेंस करिए डेवलपर को, और उसी अपार्टमेंट में या घर पे निवेश करिए जहाँ पे आप खुद रहना चाहेंगे, इवन इफ़ दिस इज़ फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। जी, और इस तरह से अगर आप इस नज़रिए से हम देखें तो कुछ इलाके जो दिल्ली एनसीआर के पास भी आ रहे हैं और मुंबई के भी आसपास आ रहे हैं, बाहर के इलाकों में शायद उनमें जाना अब बेहतर रहेगा। अगर हम भिवाड़ी या नीमराना जैसे इलाकों में जा रहे हैं जहां अब काम की भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, क्या आप उन इलाकों में सोचते हैं वहाँ पैसा कमाने में ज़्यादा ऑप्शंस हैं? रिस्क भी है इन एरियाज़ में, रिवॉर्ड भी हैं। मेरे हिसाब से आप देखें उस एरिया में जहाँ जॉब क्रिएशन हो रहे हैं, जहाँ जॉब क्रिएशन होगी वहाँ डिमांड होगी रेजिडेंशियल की। तो आप ज़रूर देख लें कि इस एरिया में क्या जॉब क्रिएशन है और टाइमलाइन क्या है। आपने आज अगर घर लगा दिया और जॉब क्रिएशन कोई 10 साल बाद हो रही है तो आपको उसका रिटर्न नहीं मिलेगा। तो जॉब क्रिएशन कितनी जल्दी हो रही है, किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, ये सब देखने के बाद ही आप इन्वेस्ट करें। जी बिल्कुल, तो कई चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है इन्वेस्ट करते वक्त। सिर्फ आप एक समझदार नंबर क्रंचिंग ही नहीं चाहिए होती, बल्कि जैसा कि हम इस पूरे मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, आपको अपने आप को सेफगार्ड करके भी रखना है। नीरज, बिल्डर बायर एग्रीमेंट का कोई एक स्टैंडर्ड खाका अभी तैयार नहीं हो पा रहा है, और ये एक मुद्दा रहा है जिसके ऊपर बार बार बायर्स इंसिस्ट कर रहे हैं कि एक स्टैंडर्ड होना चाहिए जिसे इंडस्ट्री भी एक्सेप्ट करे और बायर भी एक्सेप्ट करे। आप इस पर क्या नज़रिया रखते हैं? खाका बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ कि कोई एक बेसिक स्टैंडर्ड जो है, जो टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइमरी कंडीशन, स्पेशली कमर्शियल एस्पेक्ट ऑफ इट बिटवीन बायर एंड बिल्डर, उसका एक मार्केट बेंचमार्क ज़रूर तय हो जाना चाहिए। और इसमें मैं काफ़ी रोल समझता हूँ जो रेगुलेटर, मार्केट रेगुलेटर आएगा। सो ओवर ए पीरियड टाइम, जैसे सेबी आया इन 1991 अर्ली 90s, और उसके बाद धीरे धीरे मोर
डिटेल रेगुलेशंस आती रहीं, वैसे ही जैसे जब रेगुलेटर आ जाएगा इस सेक्टर का तो वो भी धीरे धीरे एक रेगुलेशंस लाएगा। आई एम श्योर पार्ट ऑफ दैट रेगुलेशन उसमें एक खाका भी बनकर आएगा कि दीज आर द प्राइमरी रिलेशनशिप टर्म्स बेस्ड ऑन विच रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जानी चाहिए बिटवीन डेवलपर एंड फ्लैट ओनर। जी, इस मुद्दे पर अमित आपकी भी राय लेना चाहेंगे, क्योंकि ये एक मुद्दा है जो शायद डेवलपर्स को भी काफ़ी उसकी वजह से भुगतना पड़ता है, क्योंकि बाद में इस मुद्दे को लेकर के बिल्डर बायर एग्रीमेंट को लेकर के ही झगड़ा पैदा होता है। बिल्कुल स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए, बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होगी इस इंडस्ट्री में उतना इस इंडस्ट्री के लिए बेहतर होगा। तो मेरे को नहीं लगता कि कोई जो अच्छे डेवलपर हैं, ग्रेड ए डेवलपर हैं, उनको कोई आपत्ति होनी चाहिए। एक बिल्कुल स्टैंडर्डाइजेशन और टेम्पलेट बिल्कुल बनना चाहिए। जी, तो चलिए, इस पूरे मुद्दे पर आपने हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा लिया, उसके लिए शुक्रिया आपका। साफ है कि अगर आप अपने खुद के इस्तेमाल के लिए मकान ख़रीदना चाहते हैं तो फिर मार्केट में उतार है या चढ़ाव है, इसका ज़्यादा असर आप पर नहीं पड़ता है और शायद आप इस मौके का फ़ायदा उठा सकें। इस वक्त हर बिल्डर चाहता है कि वो अपनी पड़ी हुई इन्वेंट्री को मूव करे, उसे निकाले, अपने पास जो उसके पास फ्लैट्स के यूनिट पड़े उन्हें किसी न किसी तरह से बेचे। तो शायद आप एक अच्छी पोजीशन में हो कि आप उसके साथ मोल भाव कर सकें, तो इसका फ़ायदा उठाएं, लेकिन आंखें खुली रखें, ध्यान से किसी भी चीज़ पे साइन करने से पहले उससे पढ़ें या किसी वकील की राय ज़रूर लें और जिस प्रॉपर्टी को ख़रीद रहे हैं उसको भी एक बार वकील से वेट करा लें कि ये सही है या नहीं। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने की आपकी सारी उलझनें सुलझाएंगे, देंगे आपके सवालों के जवाब।